बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंट सी डिश जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है और बड़े भी यूज़ करते हैं। इस कलरफुल डिश के बहुत से नाम हैं। कुछ लोग अशरफियाँ बोलते हैं इसको, कुछ लोग जैम, मुरब्बा और कुछ लोग टूटी फ्रूटी। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं इसको। तरबूज गर्मियों में हर घर में ही आता है और पसंद भी किया जाता है। उसके छिलके हम फेंक देते हैं, लेकिन अब हम इसके छिलकों से ही टूटी फ्रूटी बनाएंगे। ये मैंने तरबूज के छिलके लिए हैं, उनको मैंने पहले से ही काट के रख लिया है। ये मैंने हाफ केजी लिए हैं, उनको मैंने पील ऑफ करके पीसीज में काट लिया है। पानी लिया है 1 जग, इसमें ज़रूरत पानी जाएगा इसमें। चीनी ली है 3 कप। वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून। रेड फूड कलर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ग्रीन फूड कलर लिया है 1 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर लिया है 1 टीस्पून। अब हम तरबूज के छिलकों को काट के इनका जो रेड पार्ट है उसको भी उतार देते हैं और जो ग्रीन पार्ट है उसको भी हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसको स्लाइसेस में काट के पीसेस कर लेंगे। आपको जितने पीसेस रखने हों, मीडियम या स्मॉल, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने छोटे पीसेस ही किए हैं। एक पैन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी बॉयल हो चुका है तो इसमें तरबूज के जो पीसेस हैं वो ऐड कर दिए हैं, तो इसको 15 मिनट्स के लिए पकाएंगे। दूसरे पैन में पानी बॉयल किया है, इसमें चीनी ऐड कर दी है, इसको भी 10 मिनट्स के लिए पकने देंगे। अब 15 मिनट्स के बाद तरबूज के जो पीसेस हैं वो तकरीबन ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब हम इसको छलनी में निकाल लेते हैं। जो चीनी वाला पानी है उसमें डाल देंगे, साथ ही हम इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर देते हैं। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 15 मिनट्स के लिए पकने देंगे। कवर करके रख दिया है मैंने इसको। अब 15 मिनट्स के बाद तकरीबन रेडी हो चुके हैं। 4 बाउल्स में हम इसको अलग अलग निकाल लेते हैं। आपको यही कलर रखना हो तो ये भी रख सकते हैं। जर्दा कलर जो घर में मौजूद होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें फूड कलर्स ऐड कर रही हूँ। ये मैंने एक बाउल में ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दूसरे बाउल में ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तीसरे बाउल में मेरे पास रेडिश मैरून कलर है, इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और 4 बाउल जो है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे नेचुरल कलर में। इनको हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि कलर्स अच्छी तरह से कोट हो जाएं। फिर इसको हम फिल्टर कर लेंगे, पानी अलग कर लेंगे और जो पीसेस हैं उनको अलग कर लेंगे। अब हम एक प्लास्टिक शीट बिछा लेंगे। प्लास्टिक शीट ना भी हो तो शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर हम अलग अलग इन सबको फैला लेंगे। अच्छी तरह से फैलाना है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे भी ड्राई कर सकते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन हमने इसको रूम टेम्परेचर पे 1 दिन रखा है। थोड़ा ड्राई हो गए हैं तो उसके बाद हमने 2 घंटे के लिए धूप में रखा है। इस तरह ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। सनलाइट में ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अब ये तकरीबन हमारी टूटी फ्रूटी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। ये टूटी फ्रूटी बहुत ही ज़बरदस्त, कलरफुल, बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इसको एक एयर टाइट जार में डाल के रख देंगे और इस तरह ये 5 to 6 मंथ इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम आइसक्रीम, केक, कस्टर्ड, स्वीट राइस में डाल सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।